जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए आज देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त विवरण आप देख लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो उसके लिए बैजे गांव उन्नाव में पड़ता है, जो कि वो यूपी में पड़ता है। बैजे गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1856 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1894 ईस्वी में। और अगर इनके पिता के नाम की बात किया, इनके पिताजी संकटा प्रसाद, जो कि एक ज्योतिषी थे। ठीक है। और देख लीजिए आप इसमें इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं, जो पूछी जाती हैं एग्जाम हॉल में। कली कौतुक, हठी अमीर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रताप पीयूष, मन की लहर, भारत दुर्दशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। और आगे देखिए प्रताप मीमांसा और गौ संकट, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। ठीक है। संपादक की बात किया जाए तो इसके ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान दो संपादक रहे, याद रहे इसको। इनकी भाषा कैसी थी? व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा थी, प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आने वाली। और बात किया जाए इनके हिंदी साहित्य में इतिहास स्थान कहाँ है? अगर हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका योगदान रहा हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार। आइए समझते हैं प्रताप नारायण से संबंधित कुछ प्रश्न लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसे समझते हैं क्या हमने सीखा। सो दोस्तों देखिए, इसमें लिखा है सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ। देखिए इसमें जो प्रश्न सही है उसको डार्क कर दिया गया है, यानी कि 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आप बाकी के ऑप्शन देख भी सकते हैं, इधर यहाँ तक हैं, बाद में जो डार्क हैं वही इसके करेक्ट आंसर हैं। प्रताप नारायण मिश्र का निधन कब हुआ, तो इसमें अगर देखें कि जहाँ डार्क होगा वही उसका निधन वाला सन होगा, यानी कि 1894 ईस्वी में इनका निधन हुआ। अगला प्रश्न इसमें है प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो अभी हमने उधर पढ़े थे ना ब्राह्मण। सरस्वती कौन थे आपको बता, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। कादम्बरी बाणभट्ट और प्रदीप, ये इसमें भी नाम कई लोगों के आते हैं, याद रहे, आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की है। देखिए भारत दुर्दशा, गौ संकट, हठी अमीर, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, इनमें से सभी, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। प्रश्न कह रहा है बात निबंध के लेखक कौन है। बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कक्षा 9th में पहला ही चैप्टर दिया गया है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न, गात माही बात करा मात है, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है। तो ये जब बात नामक पाठ आप पढ़ोगे तो उसमें ये वाक्य मिल जाएगा हमें, तो किस में दिया गया? बात में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पाठानुसार निम्न में से कौन सा बात के भेद हैं। भली बात, बुरी बात, गलती बात, जो कि इनमें सभी, ये सभी बात के उल्लेखनीय हैं, याद रहे। ठीक है, तो बात में मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है। तो ये बात से लिया गया। ठीक है, आप बात वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बात लिखी है कि नहीं, ये पूरी ये स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, मर्द की जबान यानी कि बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है। तो देखिए बात पाठ की बात चल रही है ना, तो इसमें जितना चैप्टर आएगा बात ही होगा ज़्यादातर करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि हिंदुस्तान, क्या कह रहा है, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया, तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न देखो, इसमें कहा प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक थे, तो आपको याद होना चाहिए वो भारतेंद्र युग के लेखक थे। बात उखड़ना का अर्थ क्या होता है? बात न बनना। बात उखड़ के कहते हैं ना कि बात उखड़ गई, यानी कि बात अब नहीं बनेगी। इसका ये एक मुहावरा, आप इसे का मुहावरा रूप में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो आप याद रखें 38 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हुआ था, लेकिन बहुत हिंदी के लिए योगदान बहुत दिया। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम रहेगा हमारा, इसमें लिखा निम्न में कौन सा नाटक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। गौ संकट, कली प्रभाव, हठी अमीर,
देखिए सभी है ना, गौ संकट, कली प्रभाव, हठी अमीर, और इसलिए ऑप्शन इसका बनेगा इन उपरोक्त में से सभी। क्या बनेगा? उपरोक्त में से सभी। ये रहे इसके आंसर शीट, आप देख सकते हैं, ये इसके आंसर शीट है, आप मैच कर लेना अपने आंसर। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए